हनुमान का राम से मोहभंग हुआ और राम हनुमान की जोड़ी जो देश की सियासत में थी वो टूट गई है। राजनीति का एक किरदार जो बार बार अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताता रहा और जब कई तरह के राजनीतिक मुश्किलों से वो हनुमान घिरा तो राम की चुप्पी नहीं टूटी। अब वही हनुमान अपने राम से सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। रामायण की कथा सुनाने नहीं बैठे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने बैठे हैं। राम कौन हनुमान कौन बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान हनुमान और पीएम मोदी राम। बड़ी खबर है बिहार के सियासी गलियारों से और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी और एलजेपी का रिश्ता, यानी बीजेपी और चिराग पासवान वाली एलजेपी का रिश्ता, बीजेपी और चिराग पासवान का रिश्ता टूट गया है। चिराग पासवान यानी कि हनुमान और पीएम मोदी राम दोनों की जोड़ी टूट गई है। हनुमान अब राम के नहीं रहे और राम अब हनुमान के नहीं रहे और चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़ने के प्लान पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चिराग का फोकस अपनी पार्टी को बचा लेना है। चुनाव आयोग में मामला गया है, वहां से अगर चिराग के हक में फैसला नहीं आया चिराग पासवान कोर्ट जाएंगे और दूसरी तरफ 5 जुलाई से उनकी जो आशीर्वाद यात्रा है उसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं। बिहार में अभी फिलहाल कोई चुनाव भी होने वाला नहीं है, तो इतनी जल्दी गठबंधन का ऐलान तेजस्वी यादव के साथ हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यकीन मानिए बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ लिया है, बीजेपी के साथ रिश्ते खत्म हो गए हैं एलजेपी के, चिराग पासवान के, और एक नए गठबंधन की स्क्रिप्ट पर तेजस्वी यादव भी काम कर रहे हैं और चिराग पासवान भी काम कर रहे हैं। दोनों साथ आने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया कल कि हम तो आपके हनुमान थे, तो हनुमान के राजनीतिक वध पर आप चुप क्यों हैं, और कई तरह की बात कही है। धीरे धीरे सारा खेल खुल रहा है। अगर ये कहा जा रहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, अकेले लड़ने का फैसला किया, तो ये बीजेपी और चिराग पासवान का फिक्स मैच था। बिल्कुल ये फिक्स मैच था और चिराग पासवान ने कहा है कि मैं डंके की चोट पर कहता रहा हूं। हमारी बात हुई थी बीजेपी के बड़े नेताओं से और ये डील हुई थी कि परिणाम इस खेल का चाहे जो भी आए, एलजेपी के साथ बीजेपी के रिश्ते तल्ख नहीं होंगे। तो फिर ये तल्खी क्यों? ये सारे सवाल पूछे हैं चिराग पासवान ने बीजेपी से। तो बड़ी खबर है इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों से, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी का रिश्ता टूट गया है। हमारे पास कम से कम यही जानकारी है, हमारे पास जो समझ है वो यही समझ है। अपनी समझ के आधार पर हम ये फैसले की जानकारी दे रहे हैं, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और नई दोस्ती की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चिराग पासवान की अभी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। चिराग पासवान को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। चिराग पासवान को कोर्ट भी जाना है अगर चुनाव आयोग का फैसला उनके हक में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं 5 जुलाई से उनकी शुरू होने वाली बिहार में आशीर्वाद यात्रा की। तो ये सारी वजह हैं जिसको लेकर हम आपको बताने बैठे हैं और बड़ी जानकारी यही है कि बीजेपी और चिराग पासवान का रिश्ता टूटा है। बीजेपी जिस तरह से लोजपा प्रकरण पर पूरी तरह से चुप थी, उसको लेकर चिराग पासवान बहुत दुखी थे, बहुत नाराज थे, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अंततः यह फैसला ले लिया गया है कि अब बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ना है।
तेजस्वी यादव ने भी कल सलाह दी थी कि बीजेपी का मोह छोड़िए और कोई फैसला लीजिए। तो अंदर खाने की खबर है कि फैसला चिराग पासवान ने ले लिया है, लेकिन इस फैसले का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा ऐसा नहीं है। बीजेपी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जारी रहेगी, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, इसलिए कोई वक्त की लिमिटेशन नहीं है, वक्त की पाबंदी नहीं है कि बहुत जल्द कोई गठबंधन किसी राजनीतिक दल के साथ कर लिया जाए। तो बीजेपी पर प्रेशर बढ़ाते रहेंगे चिराग पासवान। तेजस्वी के साथ दोस्ती का या महागठबंधन में एंट्री का ऐलान अभी इतनी जल्दी नहीं होने जा रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। और आपको बता दें कि कल बीजेपी ने भी चिराग पासवान से पल्ला झाड़ लिया है। कल बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय का बयान आया, उन्होंने कहा कि 2 नाव की सवारी कर रहे थे चिराग, इसलिए डूब गए। रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे हैं, तो रामविलास पासवान के जैसा बनना भी पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो लगातार चल रही हैं, और ये खबर वाकई बड़ी खबर है, जिसको चिराग पासवान अपना हनुमान राम बताते रहे, और जिनका हनुमान खुद को बताते रहे, पीएम मोदी का हनुमान खुद को बताते रहे। पीएम मोदी की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछा है, और ये खबर आ गई है जिस तरह से चिराग पासवान का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा था कि बीजेपी से अब कोई रिश्ता चिराग पासवान का नहीं रहा, एनडीए से कोई रिश्ता चिराग पासवान का नहीं रहा, उन्होंने रिश्ते खत्म कर लिए हैं और अब वो दूसरे राजनीतिक गठबंधन के साथ चलने पर विचार कर रहे हैं। फिर एक बार बता देता हूं, गठबंधन का ऐलान इतनी जल्दी नहीं होने जा रहा है। 5 जुलाई को चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा है, जो तकरीबन 2 महीने तक चलेगी जिस तरह से बताया गया है, और 2 महीनों के बाद पटना में एक रैली भी होनी है, जिसकी घोषणा चिराग पासवान ने की है। तो इस रैली के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो पहले बीजेपी से मोह भंग हुआ चिराग पासवान का, अब बीजेपी से दोस्ती भी टूट गई है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।